नमो नमः। आज की कक्षा में भी हम वेद विषय में ही पढ़ेंगे, वेदों के विषय में ही आज भी जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय इधर उधर नहीं गवाते हैं और सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि वेद कितने हैं, वेद कितने हैं। तो हमारा जो उत्तर है कि वेद 4 हैं। कितने वेद हैं? 4। अब ये जान लेते हैं कि 4 वेद कौन कौन से हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद और चौथा वेद अथर्ववेद। ठीक है, समझ में आ गया? जी। चलिए, ये हमारे 4 वेद हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हमारा प्रश्न दूसरा है कि वेदों का प्रकाश किसने किया। वेदों का प्रकाश किसने किया। वेदों का प्रकाश का मतलब होता है कि वेदों का ज्ञान किसने दिया। प्रकाश का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, तो वेदों का प्रकाश किसने किया मतलब वेदों का ज्ञान किसने दिया। तो हमारा उत्तर है कि ईश्वर ने वेदों का प्रकाश किया। हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि वेद ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वेदों का ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने। और यहाँ वही प्रश्न सेम वही है, थोड़ा बहुत अंतर है कि वेदों का प्रकाश किसने किया। तो वेदों का प्रकाश किसने किया? ईश्वर ने। आ गया समझ में? जी। अब आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि हमने यहाँ पे एक पूरी सूची बनाई है जिससे कि आप सभी को भी सही ढंग से समझा सकूं कि कितने वेद हैं, वेदों के ऋषि कौन हैं, उनमें कांड क्या है और मंत्र संख्या क्या है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि पहला वेद हमारा कौन सा था? ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद। अब जान लेते हैं कि इधर पहले में वेद, फिर ऋषि, फिर कांड, फिर मंत्र संख्या। ठीक है, तो पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? अग्नि। कौन है? अग्नि। ऋषि कौन है? अग्नि। और ऋग्वेद का कांड कौन सा है? ज्ञान। कौन सा कांड है? ज्ञान। ज्ञान कांड। ऋग्वेद की मंत्र संख्या कितनी है? 10,589। कितनी संख्या है? 10,589। बहुत सुंदर। हमारे ऋग्वेद के ऋषि अग्नि, ऋग्वेद में कांड ज्ञान कांड है और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,589 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में देखिए, यजुर्वेद के ऋषि कौन है? वायु। कौन है? वायु। कांड कौन सा है? कर्म। कौन सा कांड है? कर्म। जोर से बोलो, कौन सा कांड है? कर्म। और यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1975। 1975। कितनी? 1975। बहुत सुंदर। यजुर्वेद के ऋषि वायु और यजुर्वेद में कर्म कांड है और मंत्रों की संख्या 1975 है। अब हमारा तीसरा वेद आता है, तो तीसरे वेद के हम जान लेते हैं कि तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद। बहुत सुंदर। तीसरा वेद सामवेद है। तो सामवेद के ऋषि हैं आदित्य। कौन है? आदित्य। कांड कौन सा है सामवेद में? उपासना। उपासना। बहुत सुंदर। सामवेद का कांड उपासना कांड है और सामवेद में मंत्रों की संख्या है 1875। कितनी? 1875। बहुत सुंदर। अब इसके बाद आता है हमारा चौथा वेद, अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद के ऋषि कौन है? अंगिरा। कौन है? अंगिरा। कांड कौन सा है? विज्ञान। विज्ञान। और मंत्रों की संख्या कितनी है? 5,977। कितनी? 5,977। तो हम सब पता चल गया जी। ये चारों वेदों का हमने एक सूची बना करके, सूची तैयार करके हमने सारी चीज़ें इसमें लिख दिया है। ठीक है, इसको आप लोग भी इसमें नोट कर सकते हैं। और इसके बाद और
चारों वेदों का मिलाकर के 1 2 3 4 चारों वेदों का मिलाकर के मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? चारों वेदों में कुल संख्या मंत्रों की संख्या 20,416। कितनी? 20,416। चारों वेदों में कुल 20,416 मंत्र हैं। ठीक है, इनको आप 1 2 3 4 इनको अगर मंत्रों को पूरा जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 20,416। आप जोड़ भी लीजिएगा एक बार। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा प्रश्न है, वेदों में क्या लिखा है? वेदों में क्या लिखा है? भाई हम कहते हैं कि वेद को पढ़ना चाहिए, है ना, वेदों को समझना चाहिए। वेद हमारा क्या है? धर्म ग्रंथ है। क्या है? धर्म ग्रंथ। तो वेदों को पढ़ना चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि पढ़ना तो चाहिए, लेकिन वेदों में लिखा क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें, कि वेदों में आखिर लिखा क्या है कि हमको उसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए, तो उत्तर हमारा है कि वेदों में मनुष्य के कर्तव्यों, वेदों में मनुष्य के कर्तव्यों तथा सब सत्य विद्याओं और पदार्थों के विषय में सब कुछ लिखा है। क्या कहा? वेदों में मनुष्य के कर्तव्यों, मनुष्य के कर्तव्यों का मतलब क्या है? उसमें सारी चीज़ें बताई हैं वेदों में कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और वेदों में मनुष्य के कर्तव्यों तथा सब सत्य विद्याओं और पदार्थों के विषय में बताया गया। सब सत्य विद्या क्या है? कई प्रकार की विद्याएँ हैं। सत्य विद्याएं हैं, असत्य विद्याएं, मिथ्या विद्याएं हैं। तो इसमें वेदों में कौन सी विद्या के बारे में कहा गया है? सत्य विद्याओं के बारे। हमारे आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा है। आर्य समाज का तीसरा नियम कौन कौन जानता है? चलिए, आर्य समाज का तीसरा नियम है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। बोलिए, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ठीक है, वहाँ भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। क्या कहते हैं? और इसको वेदों को पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो सभी श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी हैं उनका सभी का कर्तव्य है कि वेद को पढ़ें और वेदों को पढ़ाएं भी, दूसरों को भी पढ़ाएं। तो चलिए, आज का हमारा ये प्रश्न अभी खत्म हुए।